Hello everyone, how are you? In the today's module, we are going to cover the topic age. So what we'll learn in this topic is we'll learn the concept of the chapter age. We'll learn the shortcut tricks and we will also solve the basic to moderate level questions of the chapter age. एज वाले क्वेश्चन हम सबने स्कूल में किए हैं. अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपने किए थे स्कूल में वेर इन मदर्स एज इज दिस, फादर्स एज इज दिस, फाइंड द एज ऑफ द चिल्ड्रन. या फिर घर में 2-3 लोग हैं और उनकी एज का रेशियो दिया है कि बिफोर 4 years द रेशियो वाज दिस, आफ्टर 2 years द रेशियो वुड बी दिस, फाइंड द एज ऑफ द पीपल. So such type of questions we are going to do in today's module. So let me share the screen with you and जब तक मैं screen share करूँ तब तक आप लोग like, share, subscribe कर दीजिए. Okay. So the topic is age. And what we'll learn, we'll see the concept, we'll see the shortcut, tricks to solve the question in fast way, and also we'll see easy to moderate level questions of the chapter age. Age is a ratio based topic. तो अगर आपके रेशियो के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो एज इज अ कंपैरेटिवली इट्स एन इजी टॉपिक ऑफ अरिथमेटिक. ठीक है. अभी देखिए यहाँ पर जनरली हम जब स्कूल में क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो आपको याद होगा कि कई बार ऐसे होता था कि जहां पर बच्चों की एज आ जाती है 27, फादर की एज आ गई 1. ऐसा हुआ है कभी आपके साथ कि बच्चों की एज ज्यादा आ जाती है, पेरेंट्स की एज कम आ जाती है और फिर भी हम आंसर ठोक के आ जाते हैं. सो यू टू बी केयरफुल कि ऐसा गलती ना हो. ठीक है. पेरेंट्स का एज बच्चों की एज से ज्यादा होना चाहिए. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ओके. नाउ इसमें और 2 टाइप के क्वेश्चंस ज्यादातर बनते हैं. एक टाइप का क्वेश्चन में क्या होगा ना, जिसमें आपको 2 लोग दिए होंगे, सपोज ए एंड बी, एंड ये ए और बी का प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, इन तीनों में से कोई तो 2 का आपको रेशियो दिया होगा. या तो बात हो रही होगी प्रेजेंट की, या फिर बात हो रही होगी पास्ट की, या फिर बात हो रही होगी फ्यूचर की, और उसका रेशियो दिया होगा. तो जब 2 लोग होते हैं और 2 लोगों के लिए 2 रेशियोज दिए हैं तो आप आराम से दोनों की एज निकाल सकते हो. देर आर 2 ways थ्रू विच यू कैन गेट द आंसर. एक तो आप एक लीनियर इक्वेशन बना लो और आंसर निकालो, और दूसरा एक होता है ट्रिक. ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रिक यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. दूसरे वो टाइप के क्वेश्चन होंगे जहां पर आपको एक सिचुएशन दिया होगा फैमिली का और बोला होगा कि फादर की एज इतनी है, मदर की एज ये है, सम रिलेशन that when the first child is born this was the age of the father and you need to find the total age or something like that. Okay, एक situation based question. Now first let's understand the concept. चलो मान लो कि आपकी प्रेजेंट एज है 20 and your brother's present age is 15. So your brother is 5 years younger to you. Now after 5 years, what will be your age? Your present age is 20. So can I say after 5 years, you would be 25-year-old? And after 5 years, your brother would be 20-year-old. Sorry, ये past है, past है. So before 5 years, sorry, before 5 years, आपकी एज होती 15 और आपके भाई होता 10 साल का. ठीक है. और ये फ्यूचर वाली एज है. तो आफ्टर 5 years, you would be 25 and your brother would be 20-year-old. ठीक है. सो व्हाट वी लर्न हियर इज वेरी सिंपल थिंग कि 2 लोगों के बीच का जो एज का डिफरेंस होता है ना, वो कभी चेंज नहीं होता. जैसे आज आपकी और आपकी भाई की एज में 5 साल का गैप है. ये 5 years का गैप, चाहे आप 10 साल पहले चले जाओ, चाहे 10 साल के बाद चले जाओ, चाहे आप बूढ़े हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, दिस गैप ऑफ 5 years वुड रिमेन सेम. द डिफरेंस ऑफ 5 years वुड रिमेन सेम. इट्स अ वेरी सिंपल कॉमन सेंस वाला चीज. अच्छा, फर्क होता है रेशियो में. जैसे कि currently your age is 20, your brother's age is 15, so the ratio of your age versus your brother age is 20:15, जिसको हम 4:3 लिख सकते हैं. Now यहाँ पर आपकी एज थी 15 और आपके भाई की एज थी 10, so the ratio is 15:10, which is equivalent to 3:2. And after 5 years you would be 25-year-old, your brother would be 20-year-old, so the ratio would be 5:4. आपने देखा कि हर साल, चाहे वो पास्ट हो, फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, द डिफरेंस इन द एज ऑलवेज रिमेन सेम, बट द रेशियो ऑलवेज चेंजेस. प्रेजेंट का रेशियो था 4:3, पास्ट का रेशियो था 3:2 एंड फ्यूचर का रेशियो बनेगा 5:4. तो कभी भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का रेशियो सेम नहीं होना चाहिए. अगर सेम आ रहा है इट मींस यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. ठीक है. रेशियो हमेशा चेंज होंगे, टाइम चेंज होगा, रेशियो चेंज होगा. नाउ let's start with very simple question. If the today's total age of the family of 4 members is 100,
मीन्स इन फैमिली देर आर 4 मेंबर्स और सबकी एज अगर ऐड करते तो वो सम जो है वो 100 का बन रहा है. So what would be the total age of the family after 5 years? Now here don't write here the answer is 105. That is wrong. क्योंकि 4 मेंबर की एज 5 साल के बाद सबकी एज बढ़ेगी ना 5 साल से. ऐसा तो नहीं होगा ना कि सिर्फ आप ही ग्रो कर रहे हो और बाकी के लोग वहां के वहां. ठीक है. So after 5 years definitely the age of all the 4 members of the family then it will be increased by 5 years. So total there would be an increment of 20. So after 5 years, the total age of the family is 120. And similarly, before 5 years, family की एज सबकी एज 5-5 साल कम हो जाएगी तो सबकी एज 20 कम हो जाएगी. So answer is. Now let's start with the very simple questions. The first question is the ratio of the ages of two students is 3:2. One is older to the other by 5 years. So what is the age of the younger student? ठीक है. तो दो लोग हैं और उनकी एज का जो रेशियो है वो 3:2 है. तो मान लेते हैं कि एक की एज 3x है, दूसरे वाले की एज 2x है. ठीक है. सो 3x जो है वो एल्डर वन होगा एंड 2x वाला होगा वो यंगर वन. नाउ one is older to the other by 5 years. It means that 3x minus 2x का जो ये दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो 5 years दिया. It means that x is equal to 5. We need to find the age of the younger student. तो यंगर वाले की एज हमने 2x अज्यूम करी है तो आंसर हो जाएगा 10. अगर एल्डर का पूछा होता तो एल्डर का एज हमने 3x अज्यूम किया तो आंसर बन जाता. वेरी सिंपल क्वेश्चन. खैर इस क्वेश्चन के लिए तो x अज्यूम करने का भी जरूरत नहीं था. अगर आप फिलहाल आप प्रैक्टिस कर रहे हो मतलब बहुत बेसिक लेवल से मैथ्स कर रहे हो तो आप x अज्यूम कर रहे हो तो ठीक है. अदरवाइज फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन देयर इज नो नीड इवन टू अज्यूम x. आप x अज्यूम किए बगैर भी आंसर निकाल सकते हो. कैसे? तो देखो यहाँ पर रेशियो दिया है 3:2 का मतलब और यहाँ पर दोनों का डिफरेंस दिया है. डिफरेंस 5 years का है और एज पर द रेशियो डिफरेंस कितना आ रहा है? एज पर द रेशियो डिफरेंस इज ऑफ 1 unit. फ्रॉम दिस आई कैन से दैट 1 unit इज इक्विवेलेंट टू 5 years. तो यंगर वाला कितना है? 2 units. So if 1 unit is 5 years, so 2 units is equal to 10 years. This is how you can solve that. Go to the next question. Now, 4 years ago, the ratio of A's age to the B's age was 11:14, and 4 years later, their age will be in the ratio of 13:16. Find the present age of it. Now, this particular question we will solve using two methods. पहले तो वो स्कूल का मेथड करेंगे, and then we'll see the trick जिसके थ्रू हम ये क्वेश्चन को थोड़ा और फास्ट कर सकें. पहले स्कूल का मेथड. दो लोग हैं. अब एक चीज का ख्याल रखना, जब दो लोग होते हैं और अगर दो रेशियो दिए हैं, चाहे वो प्रेजेंट पास का हो, पास फ्यूचर का हो या प्रेजेंट फ्यूचर का हो, इट कुड बी एनी कॉम्बिनेशन. लेकिन अगर आपको दो रेशियो दिए हैं, दो लोग हैं, तो आप आराम से दोनों की इंडिविजुअल एज निकाल सकते हैं. कैसे निकालते हैं दैट विल बी सीन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ क्या दिया है? 4 years ago the ratio of A's age to the B's age, मतलब ये पास्ट की बात हो रही है. तो मान लेते हैं कि A की एज 11x एंड B का एज इज 14x. ये कितने साल पहले की बात है? 4 साल पहले. तो -4 years. A का एज 11x एंड B का एज 14x. सो ये है गया पास्ट. नाउ लेट्स कम टू प्रेजेंट. सो बिफोर 4 years A का एज 11x था. So can I say that the present age of A is 11x plus 4? कुछ लोग यहाँ पर 11x plus 4 को 15x लिख देते हैं, वो गलती ना करें. Present age of A is not 15x, it is 11x plus 4. 11x plus 4 कभी भी 15x नहीं होता है. Next. Similarly, before 4 years, the age of B was 14x. So from this, I can say कि B का present age is 14x. Next. आगे क्या दिया? 4 years later, मतलब फ्यूचर में चले जाते हैं, plus 4 years. Can I say after 4 years, A का एज बन जाएगा 11x plus 4, that is 11x plus 8. And B का एज बन जाएगा 14x plus 4 means. और ये वाला रेशियो हमें दिया है 13:16 means 11x plus 8 upon 14x plus 8 is equal to 13:16. Now here this is a linear equation. If we do cross multiplication, we'll get the value of x. x आएगा तो सब कुछ आएगा.
16 into 11x plus 8. 16 into 11 होता है 176. 16 8 are 120. 13 into 14 130 plus 52 182. 13 8 are 100. x को यहाँ लेके आ जाते हैं. सो 182 minus 176 is 6x and 128 minus 104 is 20. x is equal to 4. x is equal to, निकालना क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ ए का प्रेजेंट एज हमने क्या माना है? 11x plus 4. So x is equal to 4. So here I'm doing 11x plus 4 is equal to, the answer is option A, first option. So this particular question we have solved using school. स्कूल में आपको याद होगा तो आप ऐसा ही कुछ टेबल वगैरह बना के सॉल्व करते थे, ऐसा टेबल बनाते थे आप. ठीक है. ओके, नाउ सेकंड इज द ट्रिक. ट्रिक में देखो क्या होता है. दो लोग हैं ए बी और दो रेशियो दिया है. एक रेशियो 4 साल पहले का है, एक रेशियो 4 साल के बाद का है. मतलब एक रेशियो पास्ट का है, एक रेशियो फ्यूचर का है. ये दो रेशियो दिए हैं. पास्ट का रेशियो इज 11:14 एंड फ्यूचर का रेशियो इज 13:16. तो आप देख रहे हो कि ये जो एक 4 साल पहले की स्टोरी है, एक 4 साल के बाद की स्टोरी है. ये दोनों जो टाइम पीरियड है यहाँ पर कितने का गैप है? कैन आई से हियर द गैप इज 8 years. 8 साल का गैप हो रहा है. एक 4 साल पहले की कहानी, एक 4 साल के बाद की कहानी. सो द गैप इज 8 years. अच्छा, ये 8 साल में क्या हो गया? ये 8 साल में ए का एज 11 यूनिट से बढ़ के 13 यूनिट हो गया एंड बी का एज 14 यूनिट से बढ़ के 16 यूनिट हो गया. मतलब 8 साल में दोनों की एज में 2 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है. एंड हैंस आई कैन से दैट 2 यूनिट रिप्रेजेंट्स 8 years. सो 1 यूनिट रिप्रेजेंट्स 4 years. ये 4 years कहाँ से आया पता है? ये 4 years यहाँ से आया है. x इज इक्वल टू 4 जो आया था ना हमारा, यही 4 years हमने यहाँ से निकाला है. आप देख रहे हो दोनों मेथड में कितना फर्क है. यहाँ पर हमने एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया, बहुत मारा मारी किया, तब जाके x इज इक्वल टू 4 बना था. यहाँ पर हमने 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 बहुत जल्दी निकाल दिया. ठीक है. सो 1 यूनिट रिप्रेजेंट्स 4 years. तो हमें ए की प्रेजेंट एज निकालनी, तो हम पहले वाले ये वाली एज निकालते हैं. So 1 unit is equal to 4 years. So I can say that 11 unit represents 44 years. लेकिन ये तो 4 साल पहले की स्टोरी है. 4 साल पहले A की एज 44 years थी. It means that the present age of A is 48 years. Sorry, 44 का 48. ठीक है. अगर B का पूछा होता तो हम 14 यूनिट निकालते. So this is the faster method. एग्जाम में इसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश. नेक्स्ट क्वेश्चन. Present age of two persons are 36 and 50 years. If after n years the ratio of their age will be 3:4, then find the value of n. तो दो लोग हैं, मान लो कि दो लोग A and B है. दोनों का एज दिया है हमें 36 A का, 50 B का मान लेते. So the present age of A is 36, present age of B is 50. So can I say after n years A का age will become 36 plus n and after n years B का age will become 50 plus n. और n years के बाद ये रेशियो 3:4 हो रहा है. Here if I solve this linear equation, I will get the value of n. Let's do that. Thirty-six 4s are 144 plus 4. n को यहाँ ले जाते हैं, 144 को यहाँ लेके आते हैं. So n is equal. So this is one method wherein we have made the equation and equation को solve किया and we got the answer. क्या ये क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन से हो सकता था? यस, डेफिनेटली हो सकता था. अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, फास्ट हो, तो ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू. फॉर एन एग्जांपल,
ए का प्रेजेंट एज है 36, बी का प्रेजेंट एज है 50। आफ्टर एन ईयर्स, मान लेते हैं कि हम पहले ऑप्शन 1 से ट्राई करते हैं, तो आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स कैन आई सी ए का एज 40 हो जाएगा, बी का एज 54 हो जाएगा। 40 एंड 54, क्या ये रेशियो 3:4 का है? नहीं, सो 4 ईयर्स इज रॉन्ग, 4 ईयर्स इज रॉन्ग। अच्छा, आफ्टर 7 ईयर्स, 36 में 7 ऐड कर दोगे तो 43, ये 43 है और ये 3 है, 43 3, तो 43 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 7 ईयर्स तो भूल जाओ। नेक्स्ट ट्राई 6 ईयर्स, 36 में 6 ऐड कर दो 42, 50 में 6 ऐड कर दो 56, तो द रेशियो इज 42:56। ये दोनों 14 के टेबल में आते हैं, तो 14 से डिवाइड करेंगे 3, 14 से डिवाइड करेंगे 4, द रेशियो इज 3:4, तो यस सेटिस्फाई कर रहा है, सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। थ्रू दिस मेथड आल्सो यू कैन गेट द, चाहे आप ऑप्शन एलिमिनेशन करो चाहे आप कॉन्सेप्ट से करो। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मैन एंड हिज वाइफ इज 4:3। आफ्टर 4 ईयर्स द रेशियो विल बी 9:7। तो आप देख लो दो लोग हैं, मैन और इसकी वाइफ, इनका प्रेजेंट रेशियो दिया है 4:3 और फ्यूचर का रेशियो दिया है 9:7। तो यहां से इतने इंफॉर्मेशन से हमें मैन और उसकी वाइफ का एज मिल जाना चाहिए, ठीक है, वो मिल जाएगा। प्रेजेंट एज ऑफ मैन एंड हिज वाइफ वी विल गेट। नाउ एट द टाइम ऑफ मैरिज द रेशियो वाज 5:3। तो क्वेश्चन इज देन हाउ मेनी इयर्स अगो वेर दे मैरिड, ठीक है। तो मैन है, उसकी वाइफ, एक रेशियो दिया है प्रेजेंट वाला, एक रेशियो दिया है फ्यूचर वाला। फ्यूचर 4 साल के बाद, प्रेजेंट एज इज 4:3 and after 4 years the age is 3:3, ठीक है ना। अच्छा, 4 साल में देखो क्या हो गया, 4 साल में मैन की एज 4 यूनिट से बढ़ के 9 यूनिट हो गया, मीन्स देर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 5 यूनिट। एंड उसका जो वाइफ है उसका एज 3 यूनिट से बढ़ के 7 यूनिट हो गया, यानी कि 4 यूनिट से बढ़ गया। नाउ हियर द रेशियो इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, क्योंकि मैन की एज 5 यूनिट से बड़ी है, वाइफ की एज 4 यूनिट से बड़ी है, तो ये ठीक नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले तो आपको इस रेशियो को ठीक करना पड़ेगा, सो दैट हम उसे समझ पाए। एंड वी नो दैट इन रेशियो वी कैन इजीली मल्टीप्लाई द रेशियो बाय एनी कांस्टेंट। तो करना क्या है, पहले तो इस रेशियो को हम ठीक करेंगे। कैसे? यहाँ पर 4:3 है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना। 4:3 का डिफरेंस होता है 1, एंड हियर द 9:7, इन दोनों का डिफरेंस है 2 का। आपको क्या करना है, ये जो ऊपर वाला रेशियो है उसको नीचे वाले डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे वाला जो रेशियो है उसको ऊपर वाले डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 4:3 को ये जो नीचे वाला डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो मैन वर्सेस वाइफ का रेशियो हो जाएगा 4:3 की जगह पे वी विल राइट 8:6, और नीचे वाले रेशियो जो कि 9:7 का है उसको ऊपर वाले डिफरेंस यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी क्या हो गया, ये प्रेजेंट का रेशियो और ये 4 साल के बाद का रेशियो। तो इस 4 साल में क्या हो गया, मैन का एज 8 यूनिट से बढ़ के 9 यूनिट हो गया, वुमेन्स एज इज इंक्रीज फ्रॉम 7 यूनिट टू 6, सॉरी 6 यूनिट टू 7 यूनिट, तो देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 1 यूनिट। ये 1 यूनिट क्यों बढ़ा, क्योंकि एक्चुअली में 4 साल से बढ़े। So 1 unit represents 4 years. So present age of man, जिसको हमने 8 यूनिट माना है, मैन का प्रेजेंट एज कितना माना है, 8 यूनिट। नाउ 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 4 years, so 8 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 30 years. इट मींस कि मैन का प्रेजेंट एज इज 32 years और उसकी वाइफ का प्रेजेंट एज, यहाँ पर प्रेजेंट एज का रेशियो 6 माना है, 1 यूनिट इज 4 years, so 6 यूनिट इज 24 years। तो हस्बैंड है 32 years का, वाइफ है 24 years की। नाउ the next thing is, at the time of marriage the ratio was 5:3, so the question is,
हाउ मेनी इयर्स अगो वेर दे मैरिड? तो एक काम करते हैं, पहले मान लेते हैं कि शादी 8 साल पहले हुई है, तो 8 साल पहले, सी द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज 32, सो बिफोर 8 years कैन आई से मैन का एज 24 होगा। ये हम 8 साल पकड़ के चल रहे, वी आर ट्राइंग ऑप्शन एलिमिनेशन। एंड 8 साल पहले प्रेजेंट एज ऑफ वाइफ इज 24, सो 8 साल पहले एट द टाइम ऑफ मैरिज हर एज वॉज 16। क्या ये रेशियो 5:3 का बन रहा है? सही बन रहा है, तो इसको निकाल देते हैं, ये नहीं पॉसिबल है। नेक्स्ट 10 ट्राई करते हैं। करंट एज ऑफ मैन इज 32, सो 10 साल पहले उसकी एज 22 होगी और वाइफ की एज होगी 14। नहीं पॉसिबल है, नेक्स्ट 12 ट्राई करते हैं। हस्बैंड की एज होगी 20 और 12 साल पहले वाइफ की एज होगी 12। क्या ये रेशियो 5:3 का है? 20 एंड 12, दोनों को 4 से डिवाइड कर देंगे, सो द रेशियो इज 5:3। इट मींस कि एट द टाइम ऑफ मैरिज हस्बैंड वाज 20 year old एंड वाइफ वाज 12 year old। ठीक है, लॉजिकली तो सही नहीं है, बट एनीवेज दिस इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन सी इज द। So how many years ago they were married? So they were married 12 years ago. Yes. The sum of the present ages of son and his father is 60 years. मतलब son plus father दोनों का एज मिला के प्रेजेंट की बात हो रही है। The sum is 60 years. 6 years ago, father's age was 5 times the age of the son. तो मान लेते हैं कि 6 years ago सन का एज मान लेते हैं x था, सो कैन आई से फादर का एज वॉज 5 times, तो फादर का एज 5x था। ये 6 साल पहले की कहानी है, तो कैन आई से द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज x+6 एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 5x+6, और ये दोनों का सम हमें दिया है 60। इट मींस दैट x+6 + 5x+6 इज इक्वल टू 60। 6 + 12 is equal to 60. So from here I can say that x is equal to 48/6. That is, it means that 6 साल पहले x क्या था? x जो था वो सन का एज था 6 साल पहले, तो 6 साल पहले सन का एज 8 साल था। इट मीन्स दैट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 14। हमें क्या निकालना है? आफ्टर 6 years, तो आफ्टर 6 years एज सन का एज हो जाएगा 20। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ratio of father's age to son's age is 7:3 and the product of their age is 756। रेशियो ऑफ द एजेस आफ्टर 6 years। ठीक है, तो फादर का एज वर्सेस सन का एज का रेशियो दिया है, तो मान लेते हैं कि फादर का एज 7x एंड सन का एज इज 3x। प्रोडक्ट ऑफ द एज इज 756, यानी कि 7x into 3x is equal to 756। दिस इज गिवन। फ्रॉम हियर विल गेट x², दैट इज 756 अपॉन 7 से डिवाइड करेंगे तो 108, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 and 6। So x² is equal to 36, so x is equal to 6। ठीक है, तो फादर की एज हमने मानी थी 7x, तो फादर का एज हो रहा है 42। सन का एज हमने अज्यूम किया था 3x which is equal to 18। So the present age of father is 42, present age of son is 18। 6 साल के बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी? फादर बन जाएंगे 48 के, सन बन जाएगा 6 साल के बाद 24। सो द रेशियो इज 48:24, that is equivalent to 2:2। फादर वर्सेस सन पूछा है, so answer is option B। A father said to his son, I was as old as you are at present at the time of your birth। If father is 38 years now, son's age 5 years back। Now this is a tricky question। ये बहुत क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आपको सिर्फ इसका इंग्लिश समझना है। तो फादर इज द स्पीकर हियर हु इज करंटली 38 years old। वो अपने बेटे को कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब मेरी एज भी उतनी थी जितनी आज तुम्हारी है। तो
तो मान लेते हैं कि ये है प्रेजेंट सिचुएशन और ये वो सिचुएशन है व्हेन द सन वाज बोर्न। ठीक है, तो जब सन बॉर्न हुआ होगा तब सन की एज तो 0 होगी क्योंकि वो बॉर्न हुआ। एंड मान लेते हैं कि उस टाइम पे फादर की एज x थी सपोज। नाउ फादर इज सेइंग कि मेरी उम्र जब तुम बॉर्न हुए थे तभी मेरी उम्र उतनी थी जितनी आज तुम्हारी है। इट मीन्स कि सन के टाइम पे अगर फादर की एज x है तो सन की प्रेजेंट एज इज ऑल्सो x। मतलब ये जो है, ये जो ड्यूरेशन है टाइम का, ये x इयर्स का ड्यूरेशन है। x years में, क्योंकि at the time of when the son was born his age was 0 and current age of son is x। फादर की एज जब सन बॉर्न हुआ था x थी, तो कैन आई से फादर की प्रेजेंट एज, सन बॉर्न हुआ था तब x है और ये x साल पहले की कहानी है। सो फादर्स प्रेजेंट एज इज 2x and that is given to 38। it means that 2x is equal to 38, so x is equal to 19। इसका मतलब है कि जब सन बॉर्न हुआ था तब फादर 19 साल के थे और आज सन भी 19 साल का ही है। ठीक है, so the present age of son is 19 years। question is the son's age 5 years back। so current age of son is 19 years। तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी? 19 minus 5 यानी कि 14। so option A is the correct answer। next question। mother was 25 when they got married and they had their first child immediately after getting married। mother is currently 32-year-old। father was 27 when the older sister was born। younger sister is now 2-year-old। what will be the age of the father when she is 10 years। तो आप देख रहे हो ये इस क्वेश्चन में कोई रेशियो वगैरह नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, प्लस माइनस करना है सबकी एज को एंड यू विल गेट द आंसर। कहानी में 4 लोग हैं, मदर, फादर, फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड। करेक्ट, इतने लोग हैं स्टोरी में और 2 सिचुएशन की बात हो रही है। एक तो बात हो रही है मैरिज के टाइम की, एक बात हो रही है प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट में मदर, फादर, फर्स्ट चाइल्ड, जो भी डेटा दिया है इसको हम इस टेबल में डाल देंगे। सो वी विल गेट द क्वेश्चन इज मदर वाज 25 व्हेन दे गॉट मैरिड। सो एट द टाइम ऑफ मैरिज मदर का एज 25 and they had their first child immediately after getting married। it means कि at the time of marriage first child की एज हम क्या अज्यूम करेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 अज्यूम कर लेते जो कि गलत है। Here you have to assume the age of the first child is 0। कि जब बच्चा बॉर्न होता है उसकी एज 1 साल नहीं होती है, he is 0 year old। आप ऐसा मान के चल सकते। मदर इज करंटली 32 year old। इट मीन्स कि at the time of marriage mother का age 25, currently she is 32। so from this can I say कि शादी को 7 साल हो चुके होंगे। 32 minus 25 7। father was 27 when the elder sister was born। मतलब जब फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न हुआ था तो फादर 27 के थे। मतलब फादर जो थे वो मदर से 2 साल बड़े थे। इसका मतलब ये है कि इफ द प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज 32 तो फादर का प्रेजेंट एज हैज टू बी 30। younger sister मतलब second child है, she is now 2 years old। तो second child is 2। question is what will be the age of the father when she is 10-year-old। तो ये वाली लड़की जब 10 साल की हो जाएगी, currently she is 2-year-old, तो वो 8 साल के बाद 10 साल की हो जाएगी। तब फादर कितने के हो जाएंगे? 8 साल के बाद फादर विल बी 42। Ravi and Sneha got married 10 years ago and at that time the ratio of their age was 5:4। प्रेजेंट एज ऑफ रवि एंड स्नेहा इज 7:6। इतने डेटा से हमें रवि और स्नेहा की एज मिल जानी चाहिए बिकॉज देर आर 2 people 2 ratios। so you can find the individual age of Ravi and Sneha।
Next. They had 7 children, including triplet and twins. The ratio of the present ages of triplet, twin, sixth and seventh child is 4:3:2:1. Find the largest possible value of the present age. ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फैमिली में बेसिकली 2 पेरेंट है और 7 बच्चे हैं। पेरेंट की एज हमें मिल जाएगी आराम से। बच्चों की एज के बारे में लिखा है कि उनकी एज का रेशियो इज 4:3:2:1, लेकिन कोई भी बच्चे की इंडिविजुअल एज नहीं। You need to find the largest possible value of the present age of the family. देखो इस पर्टिकुलर केस में आपको फैमिली की एक्चुअल एज तो नहीं मिलेगी, क्योंकि पेरेंट की एक्चुअल एज तो मिल जाएगी हमें, बट बच्चों की एक्चुअल एज कहाँ से निकालोगे? हमारे पास तो सिर्फ उनका रेशियो है, और इसीलिए वो पूछा भी नहीं है। उन्होंने पूछा क्या है? फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो आवर फर्स्ट जॉब इज टू फाइंड द एज ऑफ रवि एंड स्नेहा। तो द एक है रवि एंड देयर इज स्नेहा। एक है सिचुएशन 10 साल पहले की, -10 years। एट दैट टाइम द रेशियो वाज 5:4 एंड वन इज प्रेजेंट रेशियो 7:6। तो इस 10 साल में रवि का एज इंक्रीज फ्रॉम 5 यूनिट टू 7 यूनिट, स्नेहा का एज इंक्रीज फ्रॉम 4 यूनिट टू 6 यूनिट। तो दोनों की एज में 2 यूनिट से बड़ी है in this 10 years, and hence I can say that 2 unit is equivalent to 10 years, so 1 unit is equivalent to 5 years. So from this I can say कि रवि का present age जो कि 7 यूनिट है वो 35 हो जाएगा, एंड स्नेहा का प्रेजेंट एज जो कि हमने 6 यूनिट माना है वो 30 हो जाएगा। तो रवि और स्नेहा की प्रेजेंट एज मिल चुकी 35 एंड 30। अभी हमें क्या निकालना है? वी नीड टू फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट एज। मतलब फैमिली की सबसे बड़ी वैल्यू, सबकी एज अगर हम ऐड कर दे तो मैक्सिमम एज क्या हो सकती है? नाउ रवि एंड स्नेहा का एज इज फिक्स 35 30, उसको ना हम कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते। अभी हमारा टारगेट ये है कि ये जो 7 बच्चे हैं, लेट ट्विंस 6 एंड 7, जिनका रेशियो है 4:3:2:1, ये इनकी बच्चों की एज हमें जितनी हो सके उतनी बढ़ानी है, क्योंकि हमें लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है। अभी देखिए बच्चों की, इसमें हमें 2 चीजों का ख्याल रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम बच्चों की एज निकालेंगे, सो द फर्स्ट थिंग दैट इट शुड सेटिस्फाई दिस रेशियो 4:3:2:1 का रेशियो सेटिस्फाई करना है। दूसरा, क्योंकि शादी को 10 साल हुए हैं, तो बच्चों की एज 10 साल से ज्यादा तो होगी नहीं। तो जो सबसे पहले ट्रिपलेट बॉर्न हुए हैं उनकी एज हम 10 साल से ज्यादा नहीं करेंगे, एंड द रेशियो शुड बी 4:3:2:1। तो आप सोचो कि ये जो सबसे बड़ा वाला बच्चा है, ट्रिपलेट वाले, इनकी मैक्सिमम एज हम क्या कर सकते हैं? 10 साल से ज्यादा होना नहीं चाहिए, रेशियो 4 का सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या इसकी एज हम मैक्सिमम 8 मान लें? यस, 8 से ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि 8 से ज्यादा 4 के टेबल में 4 2 8 होता है, फिर 4 3 12 हो जाता है। तो ट्रिपलेट की एज हम 12 नहीं बना सकते, क्योंकि शादी हुई 10 साल, सबका एज डबल कर देते। तो 4 का 8 हो गया, सो 3 विल बिकम 6, 2 विल बिकम 4 एंड 1 विल बिकम 2। तो ये हो गई बच्चों की एज, 8 years, 6 years, 4 years एंड 2 years। ये ट्रिपलेट की एज है, ये ट्विंस वालों की एज है, ये जो 6th चाइल्ड बॉर्न हुआ है उसकी है, और ये 7th चाइल्ड। पूरा फैमिली का एज कितना हो गया? फादर का एज 35, मदर का एज 30, प्लस ये जो 3 ट्रिपलेट बॉर्न हुए हैं उनकी एज 8 है, तो तीनों की एज मिला के 24। ट्विंस का एज 6 है, तो दोनों का मिला के 12 ना हो रहा है। 24 + 4 28, 30, 30 + 30 60, 60 + 35 95, 95 + 12 is the correct answer. Next.
Average age of mother, father and son was 42 years at the time of marriage of the son. ठीक है, तो जब शन की शादी शादी हो रही थी तब मदर फादर और सन का एवरेज दिया. आफ्टर 1 year an infant was born in the family and after 6 years of marriage the average of the family was 36 years. What was the age of the bride at the time of marriage? देखो, एक तो मैरिज वाला सिचुएशन है और एक प्रेजेंट सिचुएशन. Now, at the time of marriage, mother plus father plus son. At the time of marriage, mother plus father plus son. देखो, तीनों का एवरेज 42 years है. एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इज नथिंग बट सम डिवाइडेड बाय नंबर. तो सम, तीनों का सम जो है, कैन आई से इट वुड बी 42 into 3, that is equal to 126. It means that at the time of the marriage of the son, the age of the family, जिसमें मदर फादर और सन आ रहे थे, उनका टोटल एज था 126. ठीक है, फिर आफ्टर 1 year an infant was born in the family and after 6 years of marriage. तो अभी हम प्रेजेंट सिचुएशन में आ जाते हैं. शादी को 6 साल हो चुके हैं. तो कैन आई से 6 साल के बाद मदर फादर एंड सन का एज बढ़ जाएगा. 6 साल पहले तीनों का सम 126 था, तो अभी 6 साल के बाद सबकी एज 6 साल से बढ़ जाएगी. सो इट इज 126 प्लस 18 कितना होता है? 136, 146, 144. द प्रेजेंट टोटल एज ऑफ मदर फादर एंड सन इज 144. अच्छा, फैमिली में दो लोगों की एंट्री हो चुकी है. एक तो ब्राइड आए हैं. सो मान लेते हैं कि ब्राइड का एज एट द टाइम ऑफ मैरिज एक्स था. सो द प्रेजेंट एज ऑफ ब्राइड इज एक्स प्लस 6. बच्चा जो है वो शादी के 1 साल के बाद बॉर्न हुआ है. इट मीन्स दैट प्रेजेंट एज ऑफ द चाइल्ड इज 5 years. करेक्ट. नाउ आगे क्या दिया है? आफ्टर 6 years ऑफ मैरिज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज नाउ 36. अच्छा, अभी फैमिली में कितने लोग हैं? फादर, मदर, सन, डॉटर इन लॉ एंड ग्रैंड सन. ठीक है, ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर. तो अभी फैमिली में 5 लोग हैं और उनका एवरेज है 36. मतलब ये पांचों लोगों का जो सम होगा, कैन आई से दैट सम इज नथिंग बट 36 into 5, क्योंकि 5 लोग हैं. और ये सम कितना हो रहा है? तो मदर प्लस फादर प्लस सन 144 हो रहा है. ब्राइड का एज है x प्लस 6 और बच्चे का एज है 5. ये सब मिला के 36 into 5 हो रहा है. वी नीड टू फाइंड द एज ऑफ द ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज, जिसको हमने x माना है. बेसिकली हमें x की वैल्यू निकालनी. 144 plus 6 200, sorry, 150. 150 plus 5 is 155. 36 into 5 हो जाता है 180. 180 minus 180 minus 160 is 20, so answer is 20. At the time of marriage, the bride was 25-year-old. My mother is my brother, my mistake. My brother is 3 years elder to me. My father was 28 years of age when my sister was born. My mother was 26 years of age when I was born. If my sister was 4 years of age when my brother was born, what is the age of my father and mother respectively when my brother was born? तो जब मेरे भाई का जन्म हुआ तब मेरे फादर और मदर की एज निकाली. फैमिली में आपको लग रहा है कि 5 लोग हैं. फादर, मदर और उनके 3 बच्चे, जिसमें से एक लड़का है, एक लड़की है और एक वो है जो खुद बोल रहा है. ठीक है. So here the speaker is saying that my brother is 3 years elder to me. तब ये ब्रदर है, स्पीकर है जो कि बोल रहा है. ब्रदर इज 3 years एल्डर, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 years का है, ब्रदर और स्पीकर का.
और वो ये भी कह रहा है कि माई सिस्टर वॉज 4 years ऑफ एज व्हेन माई ब्रदर वॉज born। मतलब सिस्टर जो है वो सबसे ज्यादा एल्डर है तीनों बच्चों में। सिस्टर जो है वो 4 years की थी जब भाई का जन्म हुआ। इट मीन्स कि सिस्टर और ब्रदर के बीच में जो एज का डिफरेंस है वो 4 years का है। ब्रदर और स्पीकर के बीच में एज का डिफरेंस है 3 years का। क्वेश्चन इज माई फादर वॉज 28 years ऑफ एज व्हेन माई सिस्टर वॉज born। तो जब सिस्टर बॉर्न हुई थी तब फादर 28 के थे। हमें क्या निकालना है, फादर और मदर का एज जब भाई का जन्म हुआ, तो ये वाली एज निकाली। जब भाई का जन्म हुआ था तो फादर की एज कितनी थी और मदर की एज। व्हेन द सिस्टर वाज बोर्न फादर वाज 28। उसके 4 साल के बाद भैया का जन्म हुआ है, दैट टाइम कहना है फादर वाज 32। फादर 32, तो देखो दो ही ऑप्शन है, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें फादर 32 नहीं है। आगे क्या लिखा है, माई मदर वॉज 26 व्हेन आई वॉज born। मतलब जब स्पीकर बॉर्न हुआ था तब मदर 26 की। और इसके 3 साल पहले ब्रदर का जन्म हुआ था। इट मीन्स एट द टाइम ऑफ ब्रदर मदर एज वॉज 23। सो आंसर इज 32। नेक्स्ट, in a company there are 252 employees in which ratio of men and women is 2:1। 252 employees, men and women का रेशियो 2:1 का। some more women are employed and the ratio of men and women becomes 1:1। कुछ और महिलाएं आ गई और उसके बाद रेशियो बन गया 1:1। 1:1 मतलब फिर कंपनी में जितने मेल एम्प्लॉय थे उतने ही फीमेल एम्प्लॉयज थे। जितने पुरुष काम करे उतनी ही महिला काम। नेक्स्ट, एवरेज एज ऑफ ऑल एम्प्लॉय इज नाउ 20 years। पूरे सब एम्प्लॉय का एवरेज है 20। एंड द एवरेज एज ऑफ ऑल फीमेल एम्प्लॉय इज 2 years लेस देन एवरेज ऑफ ऑल मेल एम्प्लॉय। मतलब फीमेल का एवरेज एंड मेल का एवरेज, इसमें 2 साल का डिफरेंस है। मेल की एवरेज ज्यादा है कंपेयर टू फीमेल की एवरेज। फाइंड द एवरेज एज ऑफ मैन एंड वुमेन। तो डेफिनेटली 2 साल का डिफरेंस है, तो यहाँ पर तो देखो 2 साल का डिफरेंस नहीं है, तो ये निकल गया। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। दूसरा दिया है कि एवरेज एज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इज 2 years लेस। इसका मतलब है कि मैन की एज ज्यादा थी, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि इस केस में मैन की एज कम है, वुमेन की एज ज्यादा है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें भी मैन की एज कम है, वुमेन की एज ज्यादा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो यही बचा 23 एंड 21, क्योंकि यहाँ पर मैन की एज ज्यादा है। वैसे भी आप देखो कि पूरे का एवरेज 22 है, जितने मेल है उतने ही फीमेल है, दोनों के बीच में 2 साल का डिफरेंस है। वो यही बनेगा ना, फिर मेल हो जाएंगे 23, वुमेन हो जाएगी 21। इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी एज नहीं। दैट इज ऑप्शन। इसमें बहुत सारी डेटा ऐसे थे जो काम के नहीं थे, जैसे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 252, इसका हमने यूज ही नहीं किया। रेशियो 2:1, इसका भी हमने यूज नहीं किया। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जैसे ही 252 आया पहले तो वो मेन एंड वुमेन को बांटेंगे, फिर मोर वुमेन एम्प्लॉय। ये सब चीजों का जरूरत नहीं था, वो एक्स्ट्रा डेटा था ताकि आप एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करें और अपना टाइम वेस्ट करें। 11 years ago, the average age of family of 4 members was 28 years. Now the average age of the same family with 6 members. पहले फैमिली में 4 मेंबर थे, अभी 6 मेंबर्स हो चुके हैं, 11 साल। Is same even when 2 children were born during this period. If they belong to the same parents and the age of the first child was same as the number of the family members just after the birth of the youngest child, find the present age of the youngest। ठीक है, तो एक बात हो रही है 11 साल पहले। 11 साल पहले एवरेज ऑफ 4 मेंबर ऑफ फैमिली वॉज 28। मतलब ये जो 4 मेंबर थे, टोटल ऑफ 4 मेंबर,
11 साल पहले, कैन आई से इट वुड बी 28 इंटू 4। 28 इंटू 4 कितना होता है? सो दिस इज 2, कैरी फॉरवर्ड 3, दिस वन। इट मीन्स कि 11 साल पहले घर के 4 मेंबर का सम था 112 ईयर्स। अभी घर में 6 मेंबर हो चुके हैं, दिस इज 11 ईयर्स अगो, एंड करंटली टोटल जो है वो 6 मेंबर्स का। नाउ द एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 6 मेंबर इज येट द सेम। अभी भी एवरेज उतना ही है 28, बट अभी 6 लोग हो चुके हैं, तो 28 इंटू 6, सो 8 कैरी फॉरवर्ड 4, 12, 12 प्लस 4 16। इसका मतलब है कि 11 साल पहले 4 लोगों का सम 112 था, और 11 साल के बाद यानी कि आज 6 लोगों का सम 168 है। ठीक है। अच्छा, तो ये जो 4 लोग हैं इनका प्रेजेंट सम कितना होगा? कैन आई से इट वुड बी 112 प्लस 11 इंटू 4, सो 112 प्लस 44, इनका प्रेजेंट सम 44 प्लस 12 56, सो इट इज 156। ओके, मतलब ये जो 168 इयर्स जो सब पूरे फैमिली 6 लोगों का है, उसमें से 4 मेंबर का एज है 156। इसका मतलब है कि जो दो दो नए बच्चे लोग आए हैं घर में, उनका एज होगा 168 माइनस 156 यानी कि 12 इयर्स। मतलब दोनों बच्चों का जो सम है वो है 12 इयर्स। ओके, फर्स्ट चाइल्ड प्लस सेकंड चाइल्ड, दोनों का सम हो रहा है 12 इयर्स। हमें सेकंड वाले चाइल्ड का एज निकालना है, प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर, तो सेकंड चाइल्ड। अच्छा, आगे क्या दिया है? एज ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड वाज सेम एज द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ द सेकंड चाइल्ड। तो जब सेकंड चाइल्ड का जन्म हुआ तो घर में कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए। ठीक है। तो जब सेकंड चाइल्ड का जन्म हुआ तब फर्स्ट वाला जो चाइल्ड था वो 6 इयर्स का था। फर्स्ट चाइल्ड वाज 6 इयर्स जब ये वाले बच्चे का जन्म हुआ है, सेकंड चाइल्ड का। ठीक है। सो यू नीड टू फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फैमिली। अभी मान लो, देखो, जब सेकंड चाइल्ड का जन्म हुआ था, फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड, सो जब सेकंड चाइल्ड का जन्म हुआ था तब फर्स्ट वाला चाइल्ड 6 साल का था, ये दिया है। ठीक है। मान लेते हैं कि सेकंड चाइल्ड की प्रेजेंट एज x है, तो फर्स्ट चाइल्ड की कैन आई से द प्रेजेंट एज 6 प्लस x होगी। कि जब वो बच्चा बॉर्न हुआ था दूसरा वाला, तब फर्स्ट चाइल्ड 6 साल का था। आज वो सेकंड वाला बच्चा x ईयर्स का हो चुका है, तो फर्स्ट वाला बच्चा x प्लस 6 का होगा, और दोनों की प्रेजेंट एज का सम इज गिवन एज 12। इट मीन्स दैट फर्स्ट चाइल्ड की प्रेजेंट एज इज x प्लस 6, सेकंड चाइल्ड की प्रेजेंट एज इज x, और दोनों का सम 12। So 2x plus 6 is equal to 12. So 2x is equal to 6. So x is equal to 3. It means that the present age of the youngest member of the family is 3 years. तो छोटा वाला बच्चा आज 3 साल का है, बड़ा वाला बच्चा आज 9 साल का है, दोनों का सम हो गया 12, और दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 6। तो द आंसर इज average age of board of directors of a company having 10 directors was 48 years. तो एक कंपनी है, इन दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर 10, और उनका एवरेज एज 48 है। इसका मतलब है कि उन 10 लोगों का टोटल एज, कितने लोगों का? 10 लोगों का। कैन आई से इट वुड बी 48 into 10, that is equal to 48. Coincidentally, when a director aged 53 resigned from the board of directors, another director died on the same day. तो फिर इस दिन क्या हुआ कि एक डायरेक्टर जो कि 53 इयर्स का था उसने रिजाइन कर दिया, और दूसरा डायरेक्टर था उसकी डेथ हो गई। तो 10 में से अभी सिर्फ 8 लोग बचे हैं, एक ने रिजाइन किया, एक की डेथ हो गई।
अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने बच गए? 8। नेक्स्ट, सो अ न्यू डायरेक्टर ज्वाइन एट द एज ऑफ 34। ठीक है, फिर वो डायरेक्टर चला गया, एक ने रिजाइन मारा 53 वाला, एंड उसकी जगह पे एक नया डायरेक्टर आ गया जिसकी एज थी 34। नेक्स्ट ईयर इन द सेम मंथ द एवरेज ऑफ 9 डायरेक्टर्स, अभी 8 के 9 हो गए, is found to be 46 years. The age of the dead director at the time of his death. Now, देखिए, एक साल पहले जब वो डायरेक्टर की डेथ हो गई थी, तब टोटल एज जो था वो था 480। उसमें से एक डायरेक्टर चला गया 53 वाला, और मान लो कि ये जो डायरेक्टर जिसकी डेथ हो गई, मान लो कि उसकी एज एक्स ईयर्स थी और उसी की वैल्यू हमें निकालनी है। सो उसको भी निकाल देते हैं। सो द टोटल एज, ये जो 8 मेंबर्स बच गए उनकी टोटल एज हो गई 480 माइनस 53 माइनस एक्स, ये 8 लोगों की। लेकिन एक और इंसान ने ज्वाइन कर दिया जिसकी एज 34 थी। सो द टोटल एज ऑफ 9 मेंबर्स बन गया 483 माइनस 53 माइनस एक्स प्लस 34। ठीक है, और इसी 9 लोगों की एज एक साल के बाद 46 हो गई एवरेज। तो कहना से जब एक साल के बाद उनकी एवरेज 46 थी, तो एक साल पहले उनका एवरेज 45 होगा। तो ये 9 लोगों का एवरेज 45 था। तो द टोटल एज इज 45 इंटू 9, यहाँ से x मिल जाएगा। ओके, सो 48, 53 में से 34 जाएगा तो 9 एंड 19, सो 480 माइनस 19 माइनस x इज इक्वल टू 45 इंटू 9। 450 माइनस 45 इज 40। x इज इक्वल टू 480 माइनस 19 कितना होता है? 461 माइनस 40, 61 माइनस 5, 61 माइनस 5 हो गया 50। 61 सो जो डायरेक्टर जिसकी डेथ हो गई, he was 56 at the time of his death. With this, we are through with the today's topic, that is age. In this module, we have covered the concept, shortcuts, and easy to moderate level questions of the chapter age. I hope you have understood this particular topic. इसी तरह से मैथ्स का प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मैथ्स सॉल्व होता है, and maths becomes easy when we do practice. So math is easy.